हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। अभी एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का पेपर छूटने वाला है और जो स्टूडेंट अभी निकल के आ रहे होंगे, जानिए आज का एग्जाम जो कैसा रहा, उस पेपर कैसा रहा, मॉडरेट रहा, हाई रहा, एवरेज ही रहा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। कहाँ से हैं आप? हल्दाना से, पानीपत से। पानीपत से। कैसा रहा आज का exam? अच्छा रहा। अगर एग्जाम की बात करूँ तो लेवल कैसा था, मॉडरेट था, हाई था, एवरेज था? इंग्लिश इजी थी बिल्कुल। और जीएस हार्ड थी। 2023 की करंट पूछ रखी थी इसमें। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? इंग्लिश में तो 22 तक हो चुके थे, और जीके अवेयरनेस इसमें तो रह चुके हैं मेरे काफी। और मैथ की बात करूँ तो मैथ में मैथ हार्ड था, रीजनिंग बहुत इजी थी। मैथ में तो ये है कि ज्यादा तो मैंने किए नहीं, क्योंकि इसमें तो पता है। अच्छा, रीजनिंग के बता पाएंगे क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे ब्लड रिलेशन से? बहुत इजी थी रीजनिंग। जैसे अब जैसे नॉर्मल होते हैं जैसे क्वेश्चन, वैसे ही है, बहुत इजी। ठीक है, ओके। हम सागर भैया। कहाँ से हैं? मैं गामड़ी से हूँ, हरियाणा से। कैसा रहा आज का पेपर? आज का पेपर अच्छा रहा है। अगर ऑल ओवर बात करूँ तो पेपर का जो मॉडरेट था या हाई था या जी था, अच्छी तरह से सही था कुल मिला कितने के। क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? लगभग मैंने तो सभी किए हैं। अगर बात करूँ मैथ का लेवल को, तो मैथ का लेवल कहाँ तक का पूछा था? मैथ का लेवल काफी थोड़ा टफ था ज्यादातर उसमें। कुछ बता पाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन थे वो? उसमें परसेंटेज के आधार पे भी क्वेश्चन थे, और कुछ जैसे वो क्वेश्चन थे जैसे इसमें कई सालों के, दो एक साल के लगा के उसमें स्टूडेंट्स की गिनती वगैरह के क्वेश्चन थे इस तरह के। बात करें रीजनिंग को लेकर, तो रीजनिंग का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा? रीजनिंग के अल्फाबेटिक आधार पे भी क्वेश्चन थे, और जैसे लाइनिंग के आधार पे भी थे। पंक्ति में जो बच्चे बैठे होते हैं उनके आधार पर थे। टेबल, गोल टेबल के आधार पर क्वेश्चन थे जिनकी सीटिंग प्लान बताना था। और यहीं पर अगर बात करें हम इंग्लिश को लेकर, तो इंग्लिश के किस तरह के क्वेश्चन थे, पजल की बात करें या फिर वैसे? इंग्लिश में ज़्यादातर ग्रामेटिकल क्वेश्चन थे और एंटोनियम और सिनोनियम टाइप के क्वेश्चन थे, और उसमें जो एक लास्ट में पैराग्राफ होता है उसमें से सेंटेंस जो अल्फाबेट और वर्ड होते हैं वो लिखने थे जिन्होंने। तो उसमें से क्वेश्चन बन पा रहे थे? हाँ, बन पा रहे थे। अगर जीके की बात करूँ तो जीके में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर साइंस? जीके में ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन लिए गए थे, जिसमें पुराने टाइम में जैसे 1990 से 2000 के टाइम के या फिर 2010 तक के समय के जो भी उस टाइप सन के आधार पर क्वेश्चन लिए गए। अगर मैं पूछूं कि जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है या फिर साइंस है, उनसे कितने कितने लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ज्योग्राफी के तो लगभग कम ही थे। जैसे ज्योग्राफी के तो वो क्वेश्चन थे जैसे जो कोई डांसिंग है किसी भी स्टेट की, उस तरह के आधार पे क्वेश्चन थे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे वहाँ पे। करंट अफेयर देखने को मिला आपको इसमें? करंट अफेयर का एक ही दो क्वेश्चन मिला, ज्यादा नहीं थे। अच्छा, अभी आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? इससे पहले कोई पेपर दिया आपने? हाँ, इससे पहले मैंने कई पेपर दिए हैं। यूजीसी नेट का भी दिया है, और एक बार शायद जीडी का भी, डीडीए का भी दिया हुआ है, डीएसएसबी में भी दिया हुआ है एक दो। तो आपका प्लान केवल एसएससी है, फिर और भी कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? पहले दूसरा था, लेकिन अब एसएससी का। तो अभी कोई दिक्कत आई थी इसमें? नहीं, दिक्कत तो नहीं आई थी। ऑल ओवर आपने इससे पहले कोई मॉक वगैरह दिया या फिर कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया? नहीं नहीं, और कुछ नहीं दिया, वैसे रिटर्न कोई टेस्ट कोचिंग तक। वगैरह ज्वाइन किया? नहीं, मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई करता हूँ, लगभग ऑनलाइन ही पढ़ाई करता हूँ, लाइब्रेरी ऑनलाइन कहाँ से करते हैं? ऑनलाइन यूट्यूब से। जैसे मैं परफेक्टली किसी का भी एक का चैनल नहीं लिया हुआ है, जो भी मुझे अच्छा लगता है जिस आधार पे, उसी आधार पे कुछ भी। तो लगभग दिन में लगभग कितने घंटे तैयारी आपकी हो जाती है, कितने घंटे ये पढ़ते कभी अगर फ्री होता लाइब्रेरी में जाता तो 4-5 घंटे 6 घंटे तक आराम से होता, लेकिन घर पे रहता तो घर में काम की वजह से 2-3 घंटा ही हो जाता बस। हैं? अभी जो हमारे एस्पिरेंट देख रहे हैं कि जो पहली बार जो उनका पेपर है, वो क्या गलती ना करें, क्योंकि कभी कभी किसी को कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। पहली बार बच्चों को जितने भी हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको जीके पर और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्यों, और रीजनिंग पे भी करना चाहिए, क्योंकि अगर जीके और इंग्लिश अच्छी तरह से करेंगे तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमटीएस में ज़्यादातर इसी में नेगेटिव मार्किंग थी, मैथ में और रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं। आप जब एग्जाम हॉल के अंदर गए, कोई आपको प्रॉब्लम सॉल्व फेस करना पड़ा कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर या फिर कोई सिस्टम को लेकर? हाँ, इसमें एमटीएस में एक चीज़ था, जो कई टेस्ट होते हैं उनमें सीधा 1 या 1.5 घंटे का टाइम फिक्स होता है, उसमें वो पेपर कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन इसमें 2 शिफ्ट में था। 45 मिनट रीजनिंग और मैथ का, और 45 मिनट जीके का और उसका इंग्लिश का था। तो इसमें ये चीज़ थोड़ी ही मुझे अजीब लगी, क्योंकि इसमें 45 रीजनिंग ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए उसमें कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। अच्छा, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन पैदा भी हो रही होगी कि इतना टाइम मिला है तो पहले इसको कवर कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है? नो नो, इस तरह से नहीं, उसमें पहले टाइम दिया होता है कि 45 मिनट उसी के अंदर आपको करना है, जितने रह गए सो फिर क्वेश्चन रह ही जाते हैं उसके बाद में दूसरा।
ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। क्या नाम है दोस्त आपका? राहुल भाई, कहाँ से भाई? हरियाणा। हरियाणा से। पेपर कैसा था आज का? इजी था, मॉडरेट था? भाई पढ़ने वाले बच्चों के लिए आसान था, जो ना पढ़ रहे वो करके चले जा रहे बस। ओके, तुम्हारे लिए कैसा था? हमारे लिए नॉर्मल था। नॉर्मल था। बात करूँ मैथ की, तो मैथ का लेवल किस तरीके से आ रहा है? मैथ का लेवल यही 10th-12th वाला, ज़्यादा हार्ड नहीं। अगर मैं एक दो क्वेश्चन की बात करूँ, तो किससे, टेक्नोलॉजी से या फिर किस टाइप का क्वेश्चन? यही क्या बोलते हैं, अपना प्रेडिक्शन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और जनरल अवेयरनेस पे थे ज़्यादातर। काउंटिंग था, अकाउंट टाइप का था एक तो, अगर ज़्यादा मैं नहीं। बात करूँ रीजनिंग को, तो रीजनिंग का किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसा था रीजनिंग? रीजनिंग में यही ज़्यादातर जो इतिहास में पूछा जाता है, हिस्ट्री में पूछा जाता है। पजल टाइप हाँ, पजल टाइप में घुमा फिरा के पूछा गया था। और ब्लड रिलेशनशिप कोई और? क्या? ब्लड रिलेशनशिप से? ब्लड रिलेशनशिप से नहीं था इतना कुछ, इजी था बस, जो भी था आसान पेपर था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। और इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश में थोड़ा बताएंगे, पैसे इंग्लिश में यही फैरसल वर्ब हो गए, सेंटेंस हो गए, करेक्ट वर्ब हो गए, एंटोनियम्स हो गए, ये सेलेक्ट करना था बस, बाकी सारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। आपने पीवाईक्यू लगाया था, मॉक टेस्ट वगैरह? लगाए थे थोड़े बहुत। अगर और जीके जीके की बात करूँ, तो जीके में अगर हम बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर साइंस जीके में यही ज़्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर किस साल तक की पूछ रही है, कितना मतलब यही 2022 से 2024 तक के बीच में पूछे जा रहे थे जितने क्वेश्चन थे सारे। अगर हिस्ट्री में बता पाओ, तो हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आपको रिकॉल आ पा रहा है? जैसे पूछ लिया, हर्षवर्धन का राज्य कवि कौन था, उसमें था वो बाणभट्ट। ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 10th की हिस्ट्री है उस टाइप के तो ये क्वेश्चन। आपका कौन सा अटेम्प्ट था इसका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है इसमें। कोई प्रॉब्लम आई आपको फेस में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू रहा आपके साथ? नहीं, मेरा तो हो गया था, और का कह नहीं सकता। ऑल ओवर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? मैंने सारे कर लिए थे, सारे कर लिए। नेगेटिव मार्किंग थी नहीं क्योंकि। नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो कोई डर नहीं लगा। अब एक्यूरेसी की बात करें, तो एक्यूरेसी कितनी चांसेस है, कितनी परसेंट चांस? उम्मीद तो है कि नाम तो आ जाएगा, इतना करके आए हैं। एक्यूरेसी लगभग मान लो 50 के ऊपर ऊपर कट ऑफ आ जाए। जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जो आ रहे हैं एग्जाम देने, वो किन किन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आए हैं? यही अपना बेस बना के आए, यूट्यूब से जो क्लासेस मिल रही हैं वो पढ़ के आ जाएं, तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। चलो ठीक है ब्रो, थैंक यू। मालूम था बागपत। कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया गया। क्या लेवल कैसा था एग्जाम का? लेवल तो हार्ड ही पावा है इसका। हाँ। हाँ, अगर बात करूँ मैथ का, तो मैथ का किस तरीके का? मैथ में एक ही चीज के तो 2% 3% आते हैं बस, एक ही टॉपिक के 3-4% एक ही टॉपिक के आते हैं। अरे बात करूँ, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे इसमें? पूरा आवे हैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? कितने 47, मतलब जीके यार उसमें 47 करे। हाँ, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो ये नहीं सोचा कि पूरा कर दे रहा हूँ? तो नेगेटिव थी तो उसमें जीके, उसमें तो थी जीके इंग्लिश में, जिसमें 47 करे। हाँ, उसमें नेगेटिव थी, फिर भी 47 तो हो गई। हाँ, आ जाएगा नंबर, हो जाओ हमारे घर के राज्य हो जाएगी। अच्छा, क्या बात है। रीजनिंग में कैसा किया था? रीजनिंग में भी थे वर्ताकार वाले कि मेज के चारों ओर ये बैठे 2-3% में थे। जीके से किस तरीके से? जी के जाके गिनायत रहते ऊपर। जी के में वो था कि मतलब सड़क वो शहरी योजना 2.0 में मतलब कितने गाँव नियुक्त, कितने शहर नियुक्त किए गए थे, 30, 45, 15, 60 ऑप्शन था, पता नहीं कौन सा है आंसर। फिर उसमें साइंस का और ज्योग्राफी का क्वेश्चन थे? साइंस में थे वो मोलुकर मास दे रखा था, C2H5 ये वगैरह। ये तैयारी कैसे की थी? तैयारी कैसे भी नहीं, बस घर ही पढ़ूंगा। अरे कोई कोचिंग वगैरह? नहीं, सेल्फ स्टडी एक कमरे में बंद हो गया। कमरे में बंद हो गया। कोई पीवाईक्यू पहले लगाए थे, मॉक टेस्ट वगैरह? मॉक टेस्ट नहीं, हमारे घर के कमरे में ना लगा था मॉक टेस्ट। कुछ तो वो है आत्म वो घट है माँ कमावे नंबर, फिर आत्मविश्वास घट है। जो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? किन किन चीज़ का ध्यान रखें? भाई पढ़ो, नहीं तो धक्के खाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बस। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच, ऑल द